बीते 9 मई को अमरावती शहर के भांगखेड़ा स्थित श्री महावीर निवासी अपंग छात्रावास एवं पुनर्वसन केंद्र में एक युवक की मृत्यु का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि श्री महावीर निवासी संस्था में अपंग युवक युवतियों के पुनर्वसन की व्यवस्था कराई जाती है। इस घटना के बाद ओसवाल समाज संघ के पदाधिकारियों द्वारा इसकी निंदा की गई थी और कहा गया था कि युवक की मृत्यु संदेहास्पद है। महावीर निवासी संस्था को मृत युवक का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था, जिससे कि यह पता चल सके कि युवक के मृत्यु की असल वजह क्या थी। इसके साथ ही बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और आक्षेप यह भी लगाए गए थे कि मृतक के शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं, जो कि संदेह की स्थिति पैदा करते हैं। जबकि संस्था के संचालकों का कहना है कि युवक की तबीयत खराब थी, उसे टाइफाइड था और तेज बुखार था, उसके जिस्म में खून की कमी थी। इन सारी परिस्थितियों से उसके परिवार वालों को अवगत कराया गया था। इसके बाद इसके 2 दिनों के बाद ही युवक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ओसवाल समाज संघ की ओर से जो कदम उठाया गया वह महावीर निवासी संस्था की छवि को खराब करने वाला था। इसकी वजह से संस्था की छवि खराब हुई है और बदनामी हुई है। इसके जवाब में अपंग जनता दल संगठन के कार्यकर्ता 5 अपंग व मतिमंद युवकों को ओसवाल भवन के अध्यक्ष के दफ्तर लेकर पहुंचे और कहा कि आप इनका पुनर्वसन कीजिए या इनके पुनर्वसन की व्यवस्था कर दीजिए। अपंग जनता दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरीके से एक सामाजिक कार्य करने वाली संस्थान के खिलाफ ओसवाल समाज संघ की ओर से आक्षेप लगाए गए हैं, यह अति निंदनीय है और अब ओसवाल समाज के अध्यक्ष को ही 5 अपंगों के पुनर्वसन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसको लेकर VCN न्यूज़ ने ओसवाल समाज के अध्यक्ष चंदू सुजतिया से बात की। उन्होंने अपंग जनता दल की मांग को सिरे से खारिज करते हुए अपनी बात रखी। हमारे समाज का एक लड़का जो 27 साल की उम्र का था, युवक जो हट्टा कट्टा था, अचानक से उसकी मौत हो गई और वो महावीर अपंग संस्था जो अनधिकृत रूप से चला रहे, वहाँ पे उनके पास में कोई उस दिन तक लाइसेंस नहीं था किसी भी प्रकार का, अनधिकृत रूप से वहाँ पे संस्था चला रहे हैं। और जब अचानक से ऐसे किसी व्यक्ति की जो दूसरे की जिम्मेदारी में रहता है, तो हमारा ऐसा मानना है कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था कि उसकी मौत किस वजह से हुई। कारण कोई भी हो सकता है, नैसर्गिक भी मौत हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसे नहीं है, लेकिन अचानक से किसी की मौत नैसर्गिक कैसे होती है, ये प्रश्न उठा हुआ। इसलिए हमने संस्था चालक को भी पूछा कि आपने इसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, तो उन्होंने टालम टोल किया कि नहीं कराया, मैं यहाँ नहीं था, पूना था, पता नहीं क्या है, मैं जाके देखता हूँ, मैं बताता हूँ। और मतिमंद बच्चा था, घर वाले भी बहुत गरीब कंडीशन के, उनके बहुत ज़्यादा यानी ये नहीं है। वो पुलिस स्टेशन शिकायत करने गए थे भी, तो पुलिस ने उनको बोला कि तुम शिकायत करोगे तुमको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं वैसी शिकायत दे दो। तो उन्होंने पुलिस के कहे अनुसार शिकायत दे दी, ऐसा उन्होंने मुझे कहा हुआ है। और जो भी है अभी जांच का प्रश्न है, पुलिस स्टेशन जांच कर रहा है और यह सर्टिफिकेट है इनके संस्था का जो 8 तारीख को यहाँ पर इनको अभी इन्होंने सर्टिफिकेट लिया है। इससे पहले अनधिकृत रूप से यह संस्था यहाँ पे चला रहे हैं। इसके साथ ही अपंग जनता दल के अध्यक्ष शेख अनीस का कहना है कि बदनामी के बाद अब महावीर निवासी अपंग छात्रावास के संचालक नहीं चाहते कि उनके यहाँ अपंगों का पुनर्वसन हो, इसीलिए इन्हें ओसवाल संघ के अध्यक्ष के पास छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बदनामी ओसवाल संघ के कदम से संस्था को उठानी पड़ी है वह पूरी तरह से निंदनीय है। ओसवाल समाज को इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि इसमें महावीर निवासी अपने छात्रावास बांध गया। यहाँ पर 9 तारीख को एक आकाश मुक्ता नाम के लड़के की नैसर्गिक डेट हो गई है, तो उसकी तकरार ओसवाल संघ ने की थी। उस संदर्भ में संस्था चालक की बदनामी हो गई, तो संस्था चालक ने 5 अनाथ अपंग मतिमंद विद्यार्थी को संस्था से निकाल दिया कि अब मैं इनका पुनर्वसन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमने ये पुनर्वसन आंदोलन सिटी चैनल के ऑफिस में किया है। उसका कारण ये है कि ओसवाल भवन संघ के अध्यक्ष हैं चंदू। हाँ, सवाल उठाना बराबर है, जो बात रियल फैक्ट होती है उसके घर वालों ने हमको पोस्टमार्टम के लिए राइटिंग में लिख देगा, हमको पोस्टमार्टम करना नहीं है। हमारा अंतिम संस्था का कार्यक्रम 11 बजे है, तो 9 बजे लेने को है एम्बुलेंस के साथ, पहले चेक करनी नहीं है, एम्बुलेंस के साथ लेने हैं। और वो जो उसका प्लेट था वो लेके गए। संस्था चालक के रजिस्टर में लेटर पैड पर राइटिंग में ये तीनों कागज हमारे पास। हमारा बोलना ये था पोस्टमार्टम करना था तो वो वहाँ पर भी ले जा सकते थे, पुलिस वहाँ पर भी बुला सकते थे।